Hello everyone, welcome back to our next lecture. In today's lecture, we will be doing examples. Examples बोले तो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स है, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो हम लोग चेक करेंगे. उसके अंदर वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट्स और साथ साथ उसका ट्रायल बैलेंस एक बार चेक कर लेंगे. फिर देख लेंगे कि वो सम्स हम लोग खुद कर पाएंगे कि नहीं. अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो यहाँ पे हम एक बार आपको बता देंगे कैसे करना है और आप लोग फिर उसको होमवर्क कर सकते हो. अगर यहाँ पे करने का ज़रूरत हो तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे. ठीक है, तो अभी तक हम लोग शायद फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहला बोर्ड पे हुआ है ना, प्रीवियस लेक्चर में वो हम लोग कंप्लीट किए हैं. टुडे वी विल मूव ऑन टू द सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और वो हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आगे जैसा रहेगा वैसे मूव करेंगे. ठीक है, तो चलो आप लोग अपना अपना बुक ओपन करो और प्रॉब्लम नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 वो एक बार ओपन कर लीजिए. दैट यू विल गेट ऑन पेज नंबर 55. ठीक है, पेज नंबर 55 वहाँ पे आ जाओ और फिर हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2. चलो तो रीड करते हैं. पहले प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली. तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ मिसर्स मितेश एंड मंगेश, मतलब दो पार्टनर मितेश और मंगेश. ठीक है, दो पार्टनर्स है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. मतलब 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना है. ठीक है, तो यही तो करते आए हैं अभी तक हम लोग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. आगे आगे क्या बोलता है, तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बाद में देखेंगे. उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या एडजस्टमेंट्स. पहला एडजस्टमेंट्स देखो बच्चा, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. मतलब बता दिया है कि जो मितेश है और जो मंगेश है, उन लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा दोनों के बीच में, दैट इज 3:1. 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3/4 और दूसरे का 1/4. ये कहाँ काम आने वाला है सर, ये आपका काम आ जाएगा जब नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस निकलेगा. तो वहां पे जो नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है वो किसका निकलता है, वो निकलता है पार्टनर्स लोगों के लिए. तो वो वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन सा रेशियो में, 3:1. 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3/4. एक का मतलब 3 तो उसका पार्ट था ही था, बट टोटल कितना है, 3 + 1 4, तो 3/4. दूसरा का 1 था, 1/4 आ गया दूसरा. तो ये कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया आपको. क्यों दिया, क्योंकि आप वहां पे इसको यूज कर सकोगे. आगे, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. देखो यहाँ पे क्या बताया है कि जो पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है, मितेश और दूसरा मंगेश. तो ये दोनों को अलग अलग, दोनों को कमीशन मिलेगा. ये दोनों को कमीशन मिलेगा और कमीशन जो मिलेगा वो कितना परसेंटेज बताया, 1%. देखो 1% ईच बोला, ईच का मतलब है इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा. 1% तो मिलेगा, बट क्या चीज का 1% मिलेगा, तो वो बताया है कि 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. तो इसका मतलब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ये वाला एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट आप तभी कर सकोगे जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता रहेगा. और ग्रॉस प्रॉफिट कब पता रहेगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा तब. तो ये वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में आपको करना पड़ेगा. तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और वहां से बनने के बाद जब आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तब आप वो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालना. ठीक है, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 1%. 1% मतलब 1/100. वो कुछ अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट हम लोग कमीशन बोलकर मितेश को भी देंगे और मंगेश को भी देंगे. ठीक है, तो वो अमाउंट जब देंगे हम लोग मितेश को और मंगेश को, तो ये कहाँ कहाँ एंट्री जाएगा. तो सबसे पहले तो ये मितेश को मिला और मंगेश को मिला, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ पहले.
उसका कैपिटल अकाउंट सर बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। पर अब कैपिटल अकाउंट में बढ़ाना है या करेंट अकाउंट में बढ़ाना है सर, तो आपको इसके लिए चेक करना होगा सम्स में, ट्रायल बैलेंस में कि करेंट अकाउंट दिया है क्या। अगर करेंट अकाउंट देता तो हम लोग कमीशन को करेंट अकाउंट में ऐड करते या करेंट अकाउंट का अलग से हम लोग प्रिपेयर कर लेते, ठीक है ना। करेंट अकाउंट जैसे एक सम्स में प्रिपेयर किए थे, बट यहाँ नहीं बोला, मतलब सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, उसका अकाउंट बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते और यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग प्लस माइनस नहीं दिखाते और अगर प्रिपेयर करते कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। बट आप वो भी कर सकते हो, और नहीं तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली ऊपर में मितेश, नीचे में मंगेश, फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, और ये कमीशन भी मिला तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस कर देंगे। तो पहला इफेक्ट जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दोनों के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, करेक्ट है। और जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा ये बताओ। तो ये तो पहला इफेक्ट, तो दूसरा दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। दूसरा इफेक्ट, ये हम लोग किसके हिसाब से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये बनाते हैं हम लोग सर फर्म के हिसाब से। तो फर्म के लिए ये कमीशन कौन दिया, फर्म दिया, किसको दिया, दोनों पार्टनर्स को। तो दोनों पार्टनर्स का तो अकाउंट बढ़ गया तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बढ़ा दिए, बट फर्म दिया तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जब एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गया, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट तुम पहले बना लिए हो, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है, उस ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालना, जो अमाउंट आएगा वो दोनों कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देना, और वो दोनों अमाउंट दो बार वो अमाउंट आएगा, क्योंकि मितेश को भी मिला मंगेश को भी मिला। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला मान लो 10,000 रुपया, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 10,000 का कितना, 1/100 इंटू 10,000। ये मान लो हम बताएं कि 10,000 निकला है ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना होगा 100 रुपीज। तो 100 रुपीज मिलेगा मितेश को भी, 100 रुपीज मिलेगा मंगेश को भी। तो कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा, तो मितेश के कैपिटल अकाउंट में 100 रुपीज प्लस होगा और मंगेश के कैपिटल अकाउंट में 100 रुपीज प्लस होगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट डेबिट में कितना जाएगा सर, क्योंकि कमीशन आप कितना दिए हो, मितेश को 100 और मंगेश को 100, तो 100 200, तो 200 जाएगा वहां पे। तो दूसरा इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और वहां पे लिख देना आप लोग टू कमीशन में नीचे में लिखना नितेश, फिर आप लोग लिख देना मंगेश, क्योंकि दोनों को मिला ना, तो लिख देना यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। तो एक बार अंदर कॉलम में 100 और बाहर वाले कॉलम में 200 डायरेक्ट, ठीक है। या फिर डायरेक्टली टू कमीशन 200 भी लिख सकते हो, पर ये ब्रेकअप करके दिखाओगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ भाई नितेश को 100 मिला और मंगेश को 100 मिला, तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया। आ गया समझ में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में दोनों में प्लस हो जाएगा। अगर 10,000 रहा तो कितना निकलेगा 100, तो 100 रुपया प्लस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू कमीशन, और अगर इनर कॉलम में 100 लिखना है तो पहले नितेश और मंगेश लिखना, फिर बाद में 200 लिख देना, या तो फिर डायरेक्टली टू कमीशन करके 200 रुपया लिख देना, ठीक है। क्लियर है। आगे द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700, बताने का जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम किसमें है, ऑडिट फीस में। तो ऑडिट फीस पहले कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, पहले तो वो लिख देना, फिर ये वाला आउटस्टैंडिंग को क्या करना, ऐड करना, ऐड करके लिख देना, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। उसी तरीके से कैरेज का हो जाएगा। अब क्या है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। इसका मतलब क्या बोला कि जो बिल्डिंग है दैट इज वैल्यूड एट 46,500। तो इतना पे वैल्यू हुआ है। आज बिल्डिंग का वैल्यू करवाए हैं हम, तो हमको मालूम चला कि जो मेरा बिल्डिंग है, जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिल्डिंग है, जो कि बिल्डिंग का जो वैल्यू है आज के डेट में वो कितना है 46,500। तो ठीक है,
तो हम पहले चेक करेंगे कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिखा रहा था। तो जब आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो बिल्डिंग का वैल्यू दिखा रहा था 48,500। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 48,500, तो ये कहाँ जाना चाहिए बिल्डिंग? ये बिल्डिंग कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। तो जब ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ है 48,500, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बट आज जब वैल्यू हुआ 31 मार्च को, तो उसका वैल्यू कितना दिखा रहा है? सिर्फ 46,500, मतलब उसका वैल्यू में क्या हो गया? कमी हो गया। तो ये कमी को क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएट हो गया। कितना डेप्रिशिएट हुआ? क्योंकि पहले था 48,500, अभी हो गया 46,500, तो अभी डेप्रिशिएट कितना हुआ? 2,000 रुपया हुआ। तो कहाँ कहाँ जाएगा? पहले तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो ये एसेट साइड पहले आप लोग लिखोगे बिल्डिंग, और कितना लिखोगे? 48,500 ये था, फिर माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिशिएट हो गया? 2,000। तो कितना बच गया आज के डेट में बिल्डिंग का वैल्यू? 46,500। तो ये ऐसे जाएगा पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखना पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट आपको चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और कितना लिख दोगे यहाँ पे? 2,000। दो इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन का, तो 2,000 रुपया यहाँ माइनस हो गया और ये 2,000 रुपया इधर आ गया। देखो 2,000 खुल के नहीं दिया था, 2,000 आपको पता चला। क्यों, कैसे पता चला? बोला कि 46,500 अभी वैल्यू हो गया है, तो पहले कितना था? 48,500, तो कितना कम हुआ? 2,000। तो दिस 2,000 है इस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे फिर आता है आपका फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। यहाँ पे खुल के बोला है 5% डेप्रिशिएट करना है, तो जितना भी वैल्यू दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का, उसका 5% निकालो, फर्नीचर में से माइनस करो, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5% पर एनम। मतलब क्या बोला? कि आप लोगों को कैपिटल देना है, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको दोगे? तो कैपिटल कौन देता है? पार्टनर्स। तो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर, दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले तो नितेश, तो ऐसे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू नितेश। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा आपका वर्किंग नोट। फिर उसके बाद इसके अंदर कैलकुलेट करना। पहले तो आप चेक करना कि उसका कैपिटल अकाउंट कितना है। तो कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है? 1,50,000। तो लिख देना 1,50,000। 1,50,000 पे कितना परसेंटेज बोला है? बोला है नीचे में कितना परसेंट मिलेगा? 2.5%। तो 2.5% का मतलब 2.5 बाई 100। पर सर ये पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो यहाँ से। जब ये हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितना है? एक डिजिट है, तो एक डिजिट नीचे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को सॉल्व कर लेना, तो कितना आएगा? 25 और 15, तो 20। कितना होगा ये? 15 है ना, और 20, तो 20,000 प्लस 3,000 होगा क्या? 150 इंटू 2, 300। तो ये 3,000 और प्लस ये मेरा दूसरा कैलकुलेशन है, वो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके वहाँ पे लिख देना, क्योंकि हमको अभी कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम तोड़ के कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आप उसके ऊपर उतना दिमाग मत देना। ठीक है, तो 750 मतलब कितना आ जाएगा? 3,750। अगर ये दोनों का आप इंटू करोगे तो 3,750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक का निकला। तो इसी तरीके से दूसरे का निकालना, तो यहाँ पे फिर लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मंगेश। अब मंगेश का कैपिटल अकाउंट कितना था? तो शायद 50,000 था। अब 50,000 का अगेन 2.5%, तो 2.5% बाई 100 होगा, पर ये पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ यहाँ से और नीचे एक ऐड कर दो पॉइंट। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जितना आएगा वो वाला हो जाएगा तुम्हारा मंगेश का। आ गया समझ में? तो ये इंटरेस्ट मिला कैपिटल, मतलब ये इंटरेस्ट मिला पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पार्टनर्स का अकाउंट कहाँ मिलता है? कैपिटल अकाउंट में। वो कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट दोनों जगह नितेश में इतना ऐड होगा, और जितना मंगेश का निकलेगा वो मंगेश में ऐड हो जाएगा। ये तो पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फिर लिखना अंदर वाला कॉलम में नितेश का इतना, मंगेश का इतना, और दोनों को ऐड करके बाहर।
आ गया समझ में, ठीक है। आगे, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो क्या हुआ, मंगेश ने 900 रुपया का गुड्स को विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग्स हो गया। तो ये ड्राइंग्स एडजस्टमेंट्स में है, तो दो इफेक्ट होगा। तो गुड्स विड्रॉ हुआ तो गुड्स गया, गुड्स कमी हुआ तो गुड्स का कमी होता है तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, पहला इफेक्ट। और दूसरा, मंगेश के अकाउंट से ये क्या हो जाएगा, मंगेश ने निकाला है ड्राइंग्स, तो मंगेश का अकाउंट कम हो जाएगा, तो मंगेश का अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस ड्राइंग्स। दो इफेक्ट हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाई गुड्स विड्रॉन बाई मंगेश 900 रुपया, और दूसरा मंगेश के कैपिटल अकाउंट में से माइनस ड्रॉइंग 900 रुपया, ठीक है। दूसरा, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट। तो बैड डेट के बारे में बोला, तो 1000 ये बैड डेट बताया है एडजस्टमेंट में, मतलब दो इफेक्ट, एक तो सन्डी डेटा से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो सन्डी डेटा से जो माइनस होता है, तो माइनस करने से पहले तो कुछ प्लस भी होता है। क्या प्लस होता है सर, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो क्या उसके बारे में बताया है, अभी तक कुछ नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। फिर क्या बोलता है, डिसऑनर ऑफ बिल, क्या उसके बारे में बताया है, नहीं बताया, तो उसको भी भूल जाओ। तो डायरेक्टली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं बैड डेट, तो माइनस कर देना बैड डेट, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। उसके बाद क्या बोलता है बाजू में कि आरडीडी भी निकालो 3%, तो फिर से जितना बैलेंस बचा उसका 3% निकालना, वो माइनस कर देना सन्डी डेटस से, और उसके बाद वही वाला कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट्स हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को पहले चेक कर लेते हैं। हर एक डेबिट बैलेंस जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। चेक करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक जो है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग, एसेट, कैरेज, देखो अगेन ये कैरेज लिखा है तो कैरेज है, तो अपने ऊपर है, कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं, कैरेज आउटवर्ड बोल सकते हैं। अगर इनवर्ड बोलते हैं तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, और कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री बोल दिया, फैक्ट्री बोला मतलब ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। फिर क्या बोला, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, सन्डी डेटर्स एसेट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न है ये, कौन सा साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड दिया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न हो गया, ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड हो रहा है, तो दिस इज सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट में, तो ये डेबिट में दिया है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस करना होगा। आगे फिर क्या बोलता है, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, लूज टूल्स, ये आपका एसेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में, तो ये कौन सा एक्सपेंस किधर चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यही इंपोर्ट ड्यूटी रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता। कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग्स, देखो ये ड्राइंग्स अलग है, और ये ड्राइंग्स कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में है तो कितना बार जाएगा, सिर्फ एक बार, तो ये क्या करेंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। और एक जो गुड्स का ड्राइंग था वो 2 बार होगा, मतलब एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गया था, और दूसरा मंगेश के अकाउंट से भी माइनस हुआ था। पर यहाँ पे जो मितेश और मंगेश का ड्राइंग दिया है, मतलब सिर्फ मितेश के कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा ड्राइंग बोल के, और मंगेश के कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा ड्राइंग बोल के, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। आगे क्रेडिट साइड में चले जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब ये परचेज रिटर्न हो गया, मतलब परचेज में से माइनस। फिर उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहला एडजस्टमेंट था तुम्हारा पार्टनर से रिलेटेड, क्या क्या था, सबसे पहले तो तुम्हारा कमीशन का, तो हम कमीशन आप लोगों को बताए थे क्या कि ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल में ऐड नहीं करना होगा। अब कहाँ ऐड करना होगा, करंट अकाउंट में। हम करंट अकाउंट हमसे छूट गया था देखना, तो ये सब जितना भी होगा पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कमीशन, तो कमीशन कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में वो ऐड होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था, उसके रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था ना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल तो 1.5 लाख था, तो 1.5 लाख पे 2.5% निकला, बट वो जितना अमाउंट निकला 3,750, ये कहाँ जाएगा, ये क्या होगा, ये पार्टनर्स को मिला, तो पार्टनर्स को मिला तो कौन सा अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल या करंट, तो क्योंकि जब यहाँ पे करंट अकाउंट है तो हर एडजस्टमेंट्स कहाँ होता है, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में ये ऐड होगा। हमसे गलती हुआ कि हम करंट अकाउंट नहीं देखे थे उस टाइम, तो ये सारा का सारा हम लोग कहाँ पे करेंगे, करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो ड्रॉइंग्स दिया हुआ था, जो ड्रॉइंग्स है 900 रुपया का गुड्स विड्रॉ हुआ है मंगेश, तो मंगेश ने ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है गुड्स कितना का, 900 का, तो जब 900 का विड्रॉ किया है गुड्स, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, किससे माइनस होगा, करंट अकाउंट से माइनस होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका जो ऊपर में ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग्स दिया हुआ था, ये कहाँ माइनस होगा, ये भी माइनस होगा करंट अकाउंट से। क्यों सर करंट अकाउंट से हो रहा है, अभी तक तो हम कैपिटल अकाउंट बता रहे थे, बट क्योंकि हमसे मिस्टेक हुआ कि हम वहां पे करंट अकाउंट नहीं देखे थे, तो इसलिए हम जितना भी बता रहे थे सब कैपिटल अकाउंट में बता रहे थे, तो अभी जो होगा सब का सब चेंज हो गया है और ये हो जाएगा करंट अकाउंट से। तो आप क्या करना, कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस शीट में लिखना, फिर उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल लिख देना, और उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं जा रहा है क्योंकि एडिशनल कैपिटल है नहीं। जब भी कैपिटल अकाउंट बनता है तो सिर्फ दो एडजस्टमेंट जाता है, या तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो जाएगा और दूसरा एडिशनल कैपिटल जाएगा इन कैश, या तो कुछ एसेट्स में, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट जितना है डायरेक्टली 1.5 लाख लिखा जाएगा एक का, और दूसरा का 50,000, बट उसके नीचे फिर आपको बनाना होगा करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जितना दिया हुआ है, कितना कितना है, शायद 3,000 और 4,000 है ना, तो 3,000 2,000, तो पहले 3,000, फिर कुछ जगह छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस होगा, और नहीं तो प्लस माइनस नहीं करना है तो आप करंट अकाउंट ही बना सकते हो। तो करंट अकाउंट सर कैसे बनाएंगे, हम लोग बना के एक बार चेक किए हैं और एक सम्स में बनाए हैं, तो उसका रेफरेंस लेके एक बार कोशिश करना बनाना, अगर नहीं बना कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसके बाद हम लोग उसको रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये भी आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज इसके अंदर जितना भी डिफिकल्टीज आना था या जो भी रहता वो हम एक बार डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, तो आगे मूव करते हैं। देखो डिस्कस कर लेना इंपॉर्टेंट है, और डिस्कस करके फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जब एफर्ट ढालोगे तो और अच्छा बेहतर समझ में आपको आएगा कि हाँ हमसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है। करने को तो हम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप जब करोगे और आपसे नहीं हुआ तो फिर हम नहीं बता देंगे, तो हम फिर बताने ही वाले हैं। तो एक बार पहले ट्राई तो करो, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वहां पे फिर रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, दो पार्टनर है रीना और आरती, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलते हैं एडजस्टमेंट्स में। क्लोजिंग स्टॉक कुछ बताने का जरूरत नहीं। आगे राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1000। तो देखो 900 जो है वो क्या है, बैड डेट है, और जो 1000 है वो क्या है, आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है, आरडीडी। तो आरडीडी हमेशा हम लोग को पहले परसेंटेज बताता था, पर यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया, कोई बात नहीं। तो बैड डेट को क्या करेंगे, माइनस, और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, माइनस किससे, सैंडी डेटर से। दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आरडीडी को क्या करेंगे, वही सेम सन्ड्री डेटा से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। पर ये माइनस होने से पहले कुछ प्लस होता है, तो वो प्लस क्या होता है सर, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, और दूसरा डिसऑनर ऑफ बिल। तो एक बार नीचे वो चेक कर लेना, तो नीचे मेरे समझ से तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो फिर हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं हम लोग। मतलब वो दोनों प्लस वाला आइटम नहीं दिया हुआ है, मतलब डायरेक्टली हम लोग सन्ड्री डेटर्स से बैड डेट भी माइनस कर लेंगे और फिर आरडीडी भी माइनस कर देंगे, और ये दोनों उठकर कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आगे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3% एंड क्रेडिटर्स एट 5%। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है। Create a provision for discount on debtors at the rate of 3% and creditors
5%। समझना बात को। इसके अंदर बताना चाह रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%, मतलब ये एक हुआ, एंड क्रेडिटर्स पे 5%, तो ये दो हुआ। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो याद होगा जब हम वो चार्ट बनवाए थे सन्डे डेटर्स का, तो उसके अंदर क्या क्या था। सन्डे डेटर्स पहले ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड प्लस डिसऑनर ऑफ बिल माइनस बैड डेट माइनस आरडीडी, फिर बाद में माइनस था डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वही डिस्काउंट ऑन डेटर्स बताया है 3%। ठीक है, तो अभी आपके सम्स में क्या होगा कि आपको सन्डे डेटर्स दिया हुआ है तो वो लिख देना, यहाँ पे वो लिख देना। ठीक है, फिर इसमें से माइनस, इसमें प्लस, दोनों अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी नहीं है एडजस्टमेंट और डिसऑनर ऑफ बिल भी नहीं है, तो दोनों प्लस नहीं हुआ, तो माइनस करना है। माइनस क्या करेंगे, बैड डेट, बैड डेट इसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट्स पे दिया है तो वो माइनस कर देना यहाँ से, तो ये कुछ अमाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर देना आरडीडी, ऊपर में दिया हुआ है शायद 1000 रुपया है, तो उसको यहाँ पे माइनस करना, फिर जो आएगा बैलेंस ये कुछ आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और यहाँ पे परसेंटेज दिया है 3%, तो ये जो 3% निकलेगा, ये जो फिगर निकलेगा यहाँ पे, ये फिगर जो यहाँ से प्लस, ये दोनों माइनस होने के बाद ये आया होगा, फिर इसमें से माइनस होने के बाद आरडीडी आया होगा, तो ये जो फिगर आया है इस फिगर का आपको 3% निकालना है। मतलब कितना होगा हम बताते हैं आपको, क्योंकि डेटर्स दिया हुआ है कितना 40,000, तो यहाँ पे 40,000 आया था सर। फिर बैड डेट कितना बताया था आप लोगों को, बैड डेट बताया था 900, तो 900 माइनस हुआ तो आया 39,100। फिर इसमें से बोला कि सर 1000 आरडीडी भी है, तो 1000 माइनस हुआ तो 38,100 आया। तो ये बैलेंस पे आपको 3% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3% है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसका 38,100 का 3% निकालना, वो जितना आएगा यहाँ से माइनस कर देना और ये फिगर चला जाएगा बैलेंस शीट के लास्ट वाला कॉलम में। ठीक है ना, इसमें से माइनस कर देना। तो अब ये जो माइनस किए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए, तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो दो इफेक्ट क्या हुआ, सन्डे डेटर्स से माइनस हुआ डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। अब इसके अंदर दूसरा है, तो हम लोगों को क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर, अब इसको यहां से इसको मत रीड करके, फॉर क्रेडिटर्स, तो अब क्रेडिटर्स पे 5% हम लोगों को निकालना है प्रोविजन। तो आप क्या करेंगे, अब वहां पे देखो जब हम क्रेडिटर्स का भी बनवाए थे ऐसा वाला चार्ट, तो उसके अंदर भी कुछ लिखवाए थे, उसके अंदर हम क्या लिखवाए थे कि सन्डे क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, फिर उसके बाद प्लस डिसऑनर ऑफ बिल, उसके बाद माइनस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो वही डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स यहाँ है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सन्डे क्रेडिटर्स, जितना अमाउंट दिया हुआ है वो लिखोगे, फिर यहाँ पे वो दोनों एडजस्टमेंट्स नहीं है, मतलब क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड भी नहीं है, डिसऑनर ऑफ बिल भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हो जाएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना, तो 5%, 5% किसका, ये वाला फिगर का, क्योंकि यहाँ पे प्लस कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो सन्डे क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, सन्डे क्रेडिटर्स दिया हुआ है 25,700, तो 25,700 का इसका 5% निकालना पड़ेगा, तो 25,700 का 5%, ये जितना आएगा यहाँ पे लिख देना, और फिर उसके बाद ये वाला को माइनस करके ये बाहर चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये वाला क्योंकि यहाँ माइनस हुआ है तो ये दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये क्रेडिटर्स से है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो दो इफेक्ट हो गया, एक तो सन्डे क्रेडिटर्स से माइनस हो गया और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है तो वेजेस में प्लस करना, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी, सैलरी है तो सैलरी में प्लस होगा और दूसरा लाइबिलिटी। फिर क्या है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। फिर से सेम ऐसा वाला हम लोग किए हैं, बट फिर भी एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है, इंश्योरेंस
is paid for 15 months with effect from इंश्योरेंस जो है वो हम लोग पे कर चुके हैं 15 महीना का विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब बताओ हम लोग को बनाना कहाँ तक है? हम लोगों को बनाना है 31 मार्च 2019 तक। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2018 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना महीना होगा? 12 महीना होगा। पर हम लोग 15 महीना का पे किए हैं, इसका मतलब 3 महीना और ज्यादा पे किए हैं। तो 3 महीना और पे किए हैं मतलब क्या है? ये तो मार्च तक हो गया, तो अप्रैल मई जून, मतलब हम लोग जो पे किए हैं वो 30 जून 2019 तक पे किए हैं, मतलब 15। तो ये 3 महीना, तो 12 महीना और 3 महीना 15 महीना का पे किए हैं। कितना पे किए हैं एक बार इंश्योरेंस देख लो। जब इंश्योरेंस आप डेबिट साइड में जाओगे तो इंश्योरेंस दिया हुआ है 1500 रुपया, तो 15 महीना का 1500 रुपया पे किए हैं हम लोग। ठीक है, बट एक बात बताओ कि हम लोगों को रिकॉर्ड कितना करना है? हम लोग कौन सा पीरियड में फॉल कर रहे हैं? हम लोग तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फॉल कर रहे हैं ना, तो ये तो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो ये वाला जितना अमाउंट आएगा इसको हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना होगा। तो ये कितना दिन का एक्स्ट्रा हो गया? 3 महीना का। तो 15 महीना का इंश्योरेंस दिया हुआ है 1500, करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है? 3 महीना। 3 महीना का निकाल लो, क्योंकि 3 महीना का हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब माइनस करना है। तो जब 15 महीना का 1500 होगा तो 1 महीना का कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कट जाएगा तो 100 रुपया आ जाएगा। तो काट भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो 3 महीना का हमको कितना आएगा? तो 3 महीना का आ जाएगा, क्योंकि 1500 बाई 15 ये 1 महीना का है, तो इसमें इंटू कर देंगे 3, तो ये 3 महीना का आ जाएगा। तो 100 इंटू 3, 300 रुपया। तो 300 रुपया एक्स्ट्रा है जो हमको शो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट कर देंगे? ये इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस, पहले तो लिखेंगे 1500, फिर इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 3 महीना का नहीं लिखना है तो इसको क्या बोल देंगे? माइनस करेंगे, मतलब प्रीपेड है। तो प्रीपेड है तो कितना? 300 रुपया। तो लिखेंगे कितना? 1200 रुपया। तो ये पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट के, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये कहाँ चला जाएगा? एसेट्स में। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और कितना लिख देंगे? 300 रुपीज। तो ये तुम्हारा दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? इंश्योरेंस का 15 महीना का है, बट हमको तो सिर्फ 12 ही महीना लेना है ना भाई, तो हम तो सिर्फ 12 महीना का दिखाएंगे। तो 15 महीना का 1500 रुपया है, तो हम कितना एक्स्ट्रा है? 3 महीना। तो 3 महीना का माइनस कर दो। 3 महीना जो माइनस होगा वो क्या होगा? प्रीपेड बोल के माइनस होगा। तो इंश्योरेंस में से 3 महीना का 300 रुपया माइनस करो, और ये वाला कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के 300 रुपया। ठीक है, क्लियर है? आगे एडजस्टमेंट्स है अभी। फिर चला गया है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से 5% निकालो, माइनस करो लैंड एंड बिल्डिंग से। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बाद में बोलता है कि रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो वाला बताए थे, फिर से एक बार बताते हैं कितना हो जाएगा प्रॉफिट पीएसआर। तो यहाँ पे पीएसआर जो निकलेगा ना, वो निकलेगा कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो सर कैपिटल रेशियो कितना है? तो पहले तो आप लोग क्या लिखो कि रीना और आरती लिखो। अब उसके बाद रीना का कैपिटल अकाउंट कितना है वो देखो। रीना का कैपिटल अकाउंट है 50,000 और इधर है 30,000। तो अब देखो ये छोटा हो सकता है क्या? हाँ सर छोटा हो सकता है ना, ये जीरो कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया 5:3। सर इससे भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बस 5:3 रेशियो हो गया पीएसआर। तो इसको क्या लिख देंगे? इसका कितना हो गया? 5/8। इसका कितना हो गया? 3/8। तो ये वाला कब काम आएगा? जब नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, तो वहां पे ये वाला रेशियो काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट्स। अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। डेबिट बैलेंस देखो, पहले डेबिट बैलेंस से डील करते हैं। क्या क्या है देखो। परचेज कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। सन्डे डेटर्स एसेट। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न देखो डेबिट साइड लिया है, मतलब डेबिट साइड जाना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट साइड ले जाते हैं और सेल्स में से माइनस कर देते हैं, तो इसलिए क्रेडिट साइड ले जाते हैं। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे सेल्स से। ओपनिंग स्टॉक
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। देखो ये बैड डेट कहाँ है, ट्रायल बैलेंस, तो कितना बार जाएगा, सिर्फ एक बार। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मतलब सन्डी डेटर्स से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये तो ट्रायल बैलेंस में है। तो कहाँ वाला माइनस होता है, एडजस्टमेंट्स वाला माइनस होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट, फर्नीचर, एसेट, डिस्काउंट, देखो डेबिट साइड दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, रॉयल्टीज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स कहाँ है, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में मतलब एक बार कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में से माइनस। देखो करंट अकाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर करंट अकाउंट देता तो कहां से माइनस होता, करंट अकाउंट से, बट क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सिर्फ है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा, दोनों के अकाउंट से, रीना के अकाउंट से, रीना के कैपिटल अकाउंट से माइनस, कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और फिर आरती के कैपिटल अकाउंट में से माइनस। कैश एट बैंक, एसेट, कैश इन हैंड, एसेट। क्रेडिट साइड आ जाओ, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, गुड, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस। आरडीडी, देखो ये आरडीडी का है, ट्रायल बैलेंस, कौन सा साइड दिया है, क्रेडिट, तो कहां जाएगा, सिर्फ एक इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। बट यही आरडीडी एडजस्टमेंट्स में रहता तो सन्डी डेटा से माइनस भी होता और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता, बट ये वाला क्रेडिट साइड में है तो सिर्फ एक बार जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। आगे डिस्काउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड है, डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर कमीशन, क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे अपना प्रॉब्लम नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। एक बार ये सम्स को, इसको भी आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4, वो इजी है, प्रॉब्लम नंबर 4 इजी है। एक बार आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में, सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स खाली बताना रहेगा ना, तो सब एडजस्टमेंट्स आप लोग को आता है। एक बार प्रॉब्लम नंबर 4 में आ जाओ। चलो देखो उसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट। मतलब आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या हो गया, आरडीडी। तो आरडीडी कितना है, 2000, कहाँ पे है, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स में दो इफेक्ट, सन्डी डेटा से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो ये माइनस होने से पहले कुछ और होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस क्या होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो वो वाला दिया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद बैड डेट, वो भी नहीं है, तो सिर्फ आरडीडी है। तो आरडीडी वहां से उतना जितना भी सन्डी डेटर्स है उसका, अच्छा यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं, 2000, तो डायरेक्टली सन्डी डेटर्स से 2000 माइनस होगा। और दूसरा फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आगे, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स किसके बाद आता है, आरडीडी के बाद ही आता है। तो आरडीडी के बाद कितना बताया, 3%, तो जितना भी डेटर्स था उससे 2000 माइनस हुआ। अब कोई बैलेंस आया होगा, वो बैलेंस का कितना निकालोगे, 3%, तो 3% जितना आएगा वो माइनस होगा। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, जो अभी हम लोग ऑलरेडी किए थे इससे पहले वाला सम्स में भी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल के, सेम वही यहाँ पे भी है। आगे, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 19 रुपीज 1 लाख। तो किसके बारे में बोला, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। तो एक बार पहले चेक करो ट्रायल बैलेंस में कितना है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, 1,10,000। तो 1,10,000 था और आज के डेट वैल्यू कितना है, 1 लाख, तो कितना कम हो गया, 10,000। तो ये 10,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो क्या करोगे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस लिखोगे एसेट में 1,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, बाहर 1 लाख, और ये 10,000 कहां चला जाएगा, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या होगा, प्लस, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में। तो तुम्हारा एडजस्टमेंट्स खत्म, यही था क्या सर, यही है। अब ट्रायल बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं। पहले डेबिट साइड चेक कर लो, स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स, एसेट, बिल रिसीवेबल, एसेट, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में होता है तो ये सेल्स में से माइनस करेंगे। आगे, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मोटर व्हीकल, एसेट, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस तुम्हारा क्या होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। देखो एडवर्टीजमेंट और नीचे कुछ लिखा है फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/18। तो अब इसके लिए तुमको फिर से वही सब बनाना पड़ेगा, तो हम फिर से बना के आपको दिखाते हैं और फिर से एक बार इसका एनालिसिस करवाते हैं। देखो बताइए क्या एडवर्टीजमेंट कितना फॉर 3 years बोला ना, शायद 3 years। कब से? फ्रॉम, देखो विद इफेक्ट फ्रॉम नहीं बोला, खाली फ्रॉम बोला, तो ठीक है 18 ये इंफॉर्मेशन दिया। और एडवर्टीजमेंट है कितना वो भी देखो 4800। चलो ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन दिया हमको। फिर से अगर हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो 1 साल हुआ। और हम लोग कौन सा पीरियड का बना रहे हैं? 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2018। और जो एडवर्टीजमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 अक्टूबर 18 से स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 अक्टूबर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1 अक्टूबर 18 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना साल हुआ? 1 साल। और यही पीरियड का हम लोगों को देखना है, और वो कितना साल का दिया? 3 साल का दिया है, ठीक है ना। तो वो जो 3 साल का दिया है वो कहां से दिया है? 3 साल 1/10/2018 से। तो 1/10/2018 से 1 साल कब कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा सर आपका 30/9/2019। ये 1 साल यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है उसका। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कब से हुआ? 1/10/2018 से। तो 1/10/2018 से जाएगा पूरा 1 साल कंप्लीट होगा 30/9/2019 को। फिर उसके बाद ये तो 1 ही साल हुआ, फिर यहाँ पे 30/9/2020 को ये 2 साल कंप्लीट होगा, 1 साल और कंप्लीट हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद 30/9/2021 यहाँ पे 1 साल और कंप्लीट हुआ, तब जाके ये 3 साल होगा, ठीक है। बट हम लोगों को कौन सा पीरियड देखना है? हमको तो सिर्फ इसके अंदर अगर जो फॉल करता है वहीं तक देखना है। तो इसके अंदर कहाँ से फॉल कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल कर रहा है, मतलब इस पीरियड का हमको सिर्फ देखना है अमाउंट कितना आएगा। तो एक बात बताओ, ये 3 साल है, तो 3 साल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स में तो ये कितना महीना है? 36 महीना है, मतलब 36 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 मंथ्स का 4800 है, करेक्ट है। बट हमको चाहिए कितना? हमको तो सिर्फ चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना महीना आता है? 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 19, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना आता है? तो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर आएगा कि नहीं आएगा? तो अक्टूबर आएगा क्योंकि पहला तारीख से है, तो अक्टूबर आ गया 1 महीना। फिर उसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जैन, फिर जैन फेब, उसके बाद मार्च, मतलब कितना दिन आ गया? 6 महीना आ गया। तो 6 महीना का हमको दिखाना है, तो दिया कितना महीना का है? 36 महीना का है कि नहीं? 36 महीना का दिया हुआ है और हमको दिखाना है सिर्फ 6 महीना का। तो कितना महीना का नहीं दिखाना है? 30 महीना का नहीं दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा वो 30 महीना बचेगा, तब तो जाके 36 महीना हो जाएगा। पर हमको तो दिखाना है सिर्फ 6 महीना का, तो कितना नहीं दिखाना है? 30 महीना। तो 30 महीना को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे? टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना लिखोगे? कितना दिया हुआ है? 4800। तो ये 4800 कितना दिन का है? 36 महीना का। पर हमको तो सिर्फ 6 महीना दिखाना है, तो नहीं दिखाना कितना? 30 महीना। तो वो निकालना पड़ेगा 30 महीना का कितना होगा। तो जब 36 महीना का 4800 है तो 1 महीना का कितना होगा? 4800 बाई 36। तो 30 महीना का नहीं दिखाना है तो कितना होगा? 30 महीना 4800 बाई 36 इंटू 30। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 5 6 6 6 8, तो ये हो गया 4000। तो हमको 4000 क्या करना होगा? माइनस करना होगा। 30 महीना का 4000 है,
36 महीना का 4800 और 30 महीना का 4000, तो 30 महीना हमको माइनस करना है। 30 महीना तो इसके बाद चला गया ना, इसके तो बाद चला गया, तो बाद वाला तो हमको दिखाना ही नहीं, सिर्फ यहीं तक का दिखाना है, तो यहाँ तक दिखाना है, मतलब माइनस, और माइनस करते हैं तो क्या बोलेंगे, प्रीपेड, और प्रीपेड कितना माइनस हो जाएगा, 4000, तो बाद में साइड में कितना गया, सिर्फ 800। तो ये पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट, क्योंकि ये प्रीपेड था तो ये एसेट में जाएगा, और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके कितना अमाउंट, कितना माइनस हुआ था, 4000, तो ये 4000 एसेट में चला जाएगा। तो ये पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट। ऐसे समझिए, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि 1/10 से स्टार्ट हुआ, तो 1/10 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाके कंप्लीट होगा 30/9/2021 को, तब 3 साल होगा। बट मेरे में कितना फॉल कर रहा है, मेरे में तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हुआ, सिर्फ 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना, तो 6 महीना का दिखाना है, तो 6 महीना का दिखाना है, मतलब कितना आएगा 6 महीना का, 800 रुपया। ऐसे भी कैलकुलेट करो, 4800 कितना महीना का है, 36 महीना का है 4800, तो एक महीना का कितना होगा, 4800 बाई 36, तो 6 महीना का कितना होगा, 4800 बाई 36 इंटू 6, तो 6 6 36, 6 8 48, मतलब 800 रुपया। तो 800 हमको दिखाना है, तो कितना नहीं दिखाना होगा फिर, 4000, तो 4000 माइनस कर दो, या तो 6 महीना का निकालो या तो 30 महीना का निकालो, पर हम वो निकलवा रहे हैं जो माइनस करना है, ठीक है ना। तो माइनस करना है 30 महीना का, तो 30 महीना का माइनस करो और बाहर लिख दो 800 रुपया, और ये जो माइनस हुआ है ये प्रीपेड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। आगे सिर्फ यही था एक डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट भी क्या, ये हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं, सिर्फ डेट से खेलना है तुमको। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ड्रॉइंग्स, देखो ड्रॉइंग्स कहाँ पे दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है आपका ट्रायल बैलेंस, तो एक इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में से माइनस, फिर उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये चला जाएगा एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, तो ये हुआ आपका डेबिट साइड कंप्लीट। क्रेडिट साइड में आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम लोग वेजेस पे नहीं किए हैं, ठीक है, वेजेस पे नहीं किए हैं, तो ये भी आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज में, फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, आए समझ में। तो ये आपका हो गया 4th नंबर सम्स। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तक 2 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, तो ये तीनों सम्स आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करना है। इसके आगे का भी सम्स है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए यहाँ तक आप लोग ये 3 सम्स को एक बार प्रैक्टिस करो। इसके आगे का भी सम्स अगर होता रहे तो प्रैक्टिस करके रखो, जो जहाँ पे जाता है वहाँ पे लिख कर रखो, लिख कर रख लीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हम डिस्कस भी करेंगे, तो वो साइमल्टेनियसली फिर वो वाला पार्ट को आप वहाँ पे लिख लोगे, तो फिर उसके बाद वो सम्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा सम्स तो एक बार अलग से ट्रेडिंग नहीं बनाते, अलग से प्रॉफिट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, अलग से बैलेंस शीट नहीं बनाते, सब साइमल्टेनियसली बनाते, साथ में ही बनाते, तो साथ में बना सकते हो। तो आप लोग अपने से खुद प्रैक्टिस कर लो आगे, पर आगे का सम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसका भी हर एक एडजस्टमेंट्स को एक बार डील करेंगे, और यहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट्स बताने लायक रहेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये सब सम्स को एक बार आप लोग कीजिए, ट्राई करने का कोशिश करो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछो, और उसके बाद एक बार इसका करने के बाद व्हाट्सअप करके भेज दीजिए, फिर उसका हम चेक कर लेंगे कि ये सब सही है कि नहीं, ठीक है। तो विद दिस आज के लिए यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो भी एग्जाम्पल्स, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बचा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। विद दिस थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।